और कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सियासी दिग्गज बैठक में शामिल रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। साथ ही पहली सूची में शामिल नामों पर अंतिम मोहर भी लगाई गई। इस बैठक में सीएम गहलोत, पीसीसी के चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 106 नामों की स्क्रूटनी हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन पर विचार विमर्श किया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक आज हुई है और इस बैठक के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, वो इन तस्वीरों में दिख रही हैं। और ज्योति सिंह हमारी सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। ज्योति, स्क्रूटनी कर ली गई है 106 नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, उसके बाद में सीईसी की बैठक भी हो चुकी है। अब और कितना इंतजार करना होगा कांग्रेस की पहली सूची को लेकर? सीटों के जो सिंगल नाम है, देखिए उनका पैनल जो है आज इस बैठक में रखा गया है और जिसमें से अधिकतर नामों पर आज की इस बैठक में सहमति बन गई है। हाँ, लेकिन देखिए कुछ ऐसे नाम जरूर रहे जिस पर राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन उठाया और राहुल गांधी की तरफ से देखिए तो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि वो कुछ सीटों पर नए नाम क्यों नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से ये साफ कहा गया था कि राजस्थान विधानसभा इलेक्शंस में उम्मीदवारों की लिस्ट में नए चेहरे भी होने चाहिए। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से देखिए ये जवाब दिया गया कि जहां पर नए चेहरे संभव थे वहां पर नए चेहरे उतारे गए हैं, लेकिन जहां पर नए चेहरे संभव नहीं थे वहां पर नए चेहरे उतार पाए हैं। देखिए अब कुल मिलाकर 106 नामों पर जो है चर्चा हो चुकी है, अंतिम मोहर भी लगाई जा चुकी है। अब देखिए शाम तक का इंतजार है। सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक कभी भी जो है कांग्रेस की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो सकती है। और देखिए कुछ नाम जो है जिन पर मोहर लगाई गई है, उनमें से देखिए कुछ नाम जिसमें से नामों की बात करें जो लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, आज की लिस्ट आ सकती है, उसमें देखिए रफीक खान है, रमेश मीणा, ममता भूपेश, मुरारी मीणा, दानिश अबरार, रोहित बोहरा, गिरिराज मलिंगा, मनीषा देवी, रामकेश मीणा, अर्चना शर्मा। देखिए अर्चना शर्मा वही है जिनका विरोध जयपुर से लेकर दिल्ली तक भी देखा गया, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक हुई कल भी और शनिवार को जब हुई तब अर्चना शर्मा का खुलकर विरोध कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अर्चना शर्मा का नाम लिस्ट में शामिल हो सकता है। वहीं देखिए राजेश पारेख, केतन लूटी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। और देखिए लिस्ट के लिए जो नाम है वो नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपक, बस अब ऐसा कहा जा रहा है कि शाम तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब इसका जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से अब कभी भी लिस्ट है पहले उम्मीदवारों की वो जारी की जा सकती है। ज्योति, एक सवाल और मेरा आपसे यह है कि पिछली बार 2018 के चुनावों के अंदर कांग्रेस ने ठीक रात लगभग 12 बजे और जहां तक मुझे जानकारी लगभग 150 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, तो ये वाली जो लिस्ट आने वाली है ये कितनी भारी भरकम होगी? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो कहा जा रहा है वो ये है कि 106 नाम जो है डिसाइड कर लिए गए हैं, उन पर अंतिम मोहर भी लगाई जा चुकी है। अब इस लिस्ट में देखिए कितने नामों की लिस्ट सामने आती है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि 106 नामों पर चर्चा हो चुकी है। हो सकता है 106 नामों की तो 100 से ज्यादा नामों की वैल्यू में लिस्ट आ जाए, या फिर हो सकता है कि 60 के आसपास उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस जारी करे। ज्योति, एक आखिरी सवाल और मेरा आपसे, जो विधायक बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, हालांकि उसमें सिर्फ 6 नहीं बल्कि 5 ही बचे वो, और साथ में जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे चुके, क्या उनमें से भी कुछ लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है 106 उम्मीदवारों की लिस्ट में, या फिर ज्यादातर का नाम शामिल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए तो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनमें से 2 विधायकों के नाम इस लिस्ट में शामिल होने की बात कही जा रही है, और वहीं निर्दलीय विधायकों पर भी फोकस किया गया है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो पहली लिस्ट ठीक है, चलिए ज्योति आप बने रहिए हमारे साथ में दिनेश कसाना भी हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए फोन लाइन पर। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। दिनेश, लगातार मंथन चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, उसके बाद में सीईसी की बैठक में भी बताई जा रहा है कि मोहर लग चुकी है, तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए दीपक, आज सीईसी की जो बैठक हुई है इसमें स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से जो नाम दिए गए थे उन पर एक एक नाम पर चर्चा हुई है, और जो जानकारी मिल रही है वो है कि अधिकांश सीटों पर सहमति बनी है और मोहर लग गई है। कुछ सीटें हैं जिन पर कांग्रेस जो लीडरशिप है उनका ऐतराज था कि पुराने नाम है, लगातार जो जिनके नाम सामने आ रहे थे उसको लेकर कुछ नए नामों जो सर्वे के आधार पर जो नाम सामने आए हैं उनको ऐड करने के लिए राहुल गांधी ने कहा है।
लेकिन पहली सूची को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो सूची जारी की जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में है, फिलहाल जोधपुर हाउस पहुंचे हैं, तो लगातार वहां पर भी जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं, उनका जमावड़ा है। लेकिन पहली सूची में जो सिंगल नामों का पैनल था, वो नाम पहली सूची में अधिकांश तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा आपने अभी सवाल किया कि निर्दलीय विधायकों के, तो निर्दलीय विधायक कुछ ऐसे भी हैं जहां पर सिंगल पैनल है, जिसमें दूदू से जोड़कर देखा जा सकता है। बाबूलाल नागर यहाँ पर पिछली बार जिनको टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी ने, वो लंबे समय से पूरी तरह से निष्क्रिय है और संगठन पूरी तरह से बाबूलाल नागर के हाथ में है वहां पर। ऐसे ही दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी जैसा कल सीएम गहलोत ने कहा जब एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हो रहे थे कि उनके कहने पर ही 5 साल पार्टी ने वहां पर कार्य किया, संगठन पूरा उनके हाथ में है। तो ऐसे में संभावना ये है कि पहली सूची में निर्दलीय और जो बीएसपी से कांग्रेस में है, उनके भी नाम शामिल हो सकते हैं। दिनेश, एक सवाल और मेरा आपसे, क्योंकि आपने कुछ संभावित नामों की सूची भी चलाई है और वो मैं टीवी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। गुड़ा मलानी का एक जिक्र मैं यहाँ पर जरूर करूंगा, क्योंकि गुड़ा मलानी में एक नया नाम निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हेमाराम चौधरी को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कल जो तस्वीरें सामने आई गुड़ा मलानी से कि उनके जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो ऐसे में क्या कुछ सीटों पर जो पुराने दिग्गज है उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है? देखिए दीपक, गुड़ा मलानी से जो नाम की चर्चा है, जिस नाम की चर्चा है, वो हेमाराम चौधरी की सुपुत्री हैं सुनीता चौधरी, उनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। क्योंकि हेमाराम चौधरी ये क्लियर कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार भी उन्होंने कहा था, लेकिन पिछली बार भी पार्टी की ओर से जब उनसे बातचीत की गई, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन किया, चुनाव लड़े, विधायक बने और मंत्री बने। लेकिन इस बार जो पार्टी ने तय किया है कि किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया उम्र का नहीं है, ये ना किसी और क्राइटेरिया है, केवल विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया है। जिताऊ उम्मीदवार है उसी को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में हेमाराम चौधरी है, उनके समर्थक भी लगातार मांग कर रहे हैं और गुड़ा मलानी से जिताऊ चेहरा है, लेकिन हेमाराम चौधरी चाहते हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिले। कल भी वो दिल्ली में थे, वहां पर भी उन्होंने नेताओं से मुलाकात की है, पार्टी के जो हाईकमान है उनसे भी मुलाकात की है, सचिन पायलट से भी उनकी मुलाकात हुई है। हेमाराम चौधरी चाहते हैं कि टिकट अगर उनके परिवार में देना चाहती है पार्टी, तो उनकी बेटी को टिकट मिले। ऐसे ही कुछ नाम और भी हैं। खेतड़ी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, वो भी अपनी सुपुत्री के लिए टिकट चाहते हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो अपने बेटे हैं बालेंदु, उनके लिए टिकट चाहते हैं, तो वो लगातार सक्रिय भी हैं। तो ये तमाम जो चेहरे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिताऊ चेहरे हैं, लेकिन वो खुद नहीं लड़ना चाहते और अपने परिवार में टिकट चाहते हैं। उन पर पार्टी विचार कर रही है। लेकिन कुछ नाम इसमें से भी जो जिताऊ चेहरे हैं, जो पार्टी ने सर्वे कराया, उस सर्वे में अगर उनका नाम सामने आ रहा है तो ऐसे में उनके भी नाम शामिल हो सकते हैं। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ में ज्योति भी लगातार दिल्ली से हमारी सहयोगी हैं, जो कि जुड़ी भी है फोन लाइन पर। मैं एक बार वापस से ज्योति का रुख करना चाहूंगा। ज्योति, आपने जिन बातों का जिक्र यहाँ पर किया था कि राहुल गांधी ने भी कुछ नामों पर ऐतराज जताया है, तो क्या माना जाए जो लिस्ट आएगी उसमें जो सर्वे पार्टी ने करवाया है उसकी जो ज्यादा झलक है वो देखने को मिलेगी, या फिर जो राजस्थान की जो टीम है या फिर हम कहें कि पीसीसी उसने जो पैनल तैयार करके भेजा है या जो नामों की एक तरीके से अनुशंसा की है उसकी झलक देखने को मिलेगी? क्या लगता है आपको? चलिए, ज्योति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज्योति और दिनेश हम हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।